हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और हम बांकेलाल की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, षड्यंत्रिका का दूसरा भाग। यहाँ तक हम कॉमिक्स पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ते हैं। किंतु जैसे ही राजा विक्रम सिंह ने हाथ जंजीर की ओर बढ़ाया, अरे यह जंजीरें तो अपने आप ही ऊपर सरक गई। मगर राजा के क्या मालूम था कि वे अपने आप नहीं सरकी, यही वज्रपात के प्रभाव से थर्राती जंजीर की शाखाएं लपेटू मंत्र के प्रभाव में आकर राजा विक्रम सिंह के महल को लपेटने के लिए विशालगढ़ की ओर बढ़ रही है। इससे क्या होगा? खन खन जंजीरा महल को जकड़ लेगी, किंतु मुझे तो विक्रम सिंह की मृत्यु चाहिए, ताकि उसकी मृत्यु के पश्चात महल पर धावा बोलकर उसके विशाल खजाने पर कब्जा कर लूं। और यह काम मैं आमने सामने जाकर और उससे जीते जी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक ऋषि का श्राप है कि मेरी मृत्यु राजा विक्रम सिंह द्वारा मुझ पर थूकने से होगी। बू, तुम समझे नहीं जंजीरा, जब महल को पूर्ण रूप से जकड़ लेगी और जब इस वृक्ष पर वज्रपात होगा तो वज्र यानी आकाश में क्रोधने वाली बिजली इन जंजीरों पर होती हुई महल पर जहाँ भी जाकर गिरेगी, वह वहीं पर तबाही मचा देगी। महल ढह जाएगा तो उसमें दबकर विक्रम सिंह भी मारा जाएगा। ही। बांकेलाल, यह दुष्ट तो यहाँ बैठे बैठे मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा है। ओह कमबख्त जंजीर, इसीलिए इसके हाथ ना लगी। मुझे इनके षड्यंत्रों का पता होता तो मैं इसे महल में वापस ले जाता। बहुबल महल ढह गया क्या? नहीं, अभी कोई ऐसी जोरदार कड़क द्वारा बिजली जंजीरा पेड़ पर नहीं गिरी। जैसे ही गिरेगी महल तुरंत मलबे और राख में ढेर में परिवर्तित हो जाएगा। उससे पहले मैं तुम्हें रेत के ढेर में मिला दूंगा। दुष्टों, तुम कौन हो? किसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हो? उसे नहीं पहचानते? राजा विक्रम सिंह, इसी के साथ बाहुबल, यह जंजीर तुम पर क्यों प्रहार कर रही है? बाकी जंजीरें भी जो कि राजमहल को अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी, महल से खुलकर बाहुबल के शरीर से जा लिपटी। और राजा धाती सिंह, मुझे मेरे गुरु ने लपेटे विद्या सिखाते वक्त ही यह समझा दिया था कि जिस शत्रु के खिलाफ इस विद्या का प्रयोग करेगा उसके सम्मुख ना जाना, अन्यथा लपेटो मंत्र का असर उल्टा तुम पर होगा। ओह हो गया। बाहुबल देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। दुष्ट राजा धाती सिंह, अब बारी तेरी है, और अभी अभी तूने ही अपनी मृत्यु का रहस्य मुझे बताया था ही। सत्यानाश, उल्टी गंगा क्यों बह निकली? और राजा विक्रम सिंह के मुंह से यह सुनते ही राजा धात सिंह की घी बन गई थी। नहीं, मुझ पर थूकना मत महाराज, इस दुष्ट के कारण मेरी योजना का बेड़ा गर्क हो गया है, इसे छोड़ना मत। गुरु भाई, थूकना मत, थूकने से कोरोना होता है। राजा धात सिंह को मृत्यु अपने सिर पर नंगी तलवार की तरह लटकी दिखाई दी। मैं तुम्हारे थूक के दायरे में नहीं आऊँगा। ही। ठहरो, उधर जंजीरा पेड़ की जंजीरें लटक रही है। मृत्यु के भय से आतंकित धात सिंह ने जैसे ही सुना ही नहीं, और जंजीरा के क्रोधती विद्युत ने उसे भी
अपने लपेटे में ले लिया। कर बाकी यहाँ पर हमें जमाजम तो मिल नहीं, किंतु 2 षड्यंत्रकारी मारे गए। ही। अब तो मोटे को इस वृक्ष का रहस्य भी पता चल गया है। फिर बाकी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। किंतु अच्छा हुआ जो मैंने जंजीरों को स्पर्श नहीं किया, अन्यथा मैं भी राख का ढेर में बदल जाता। सोचने वाली बात है बाकी कि तुम्हें ऐसी भविष्यवाणियाँ क्यों हुई जिससे मेरी जान को खतरा था। ही। महाराज, भविष्यवाणी ठीक थी, क्योंकि जब तक आपका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में इस पेड़ पर उठता, यह आपके शत्रुओं को नहीं जकड़ता। और तो फिर जुम्मा दे दे। ही। कुछ हम वर्षों पुरानी क्षेत्र से हम वर्षा पूंजी क्षेत्र से बाहर भी निकल आए। हम भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ही। तुम कौन हो? रथ क्यों रोक रहे हो? भू। मैं हूँ टुंडा। ही। और मैं हूँ मुंडा। ही। अप्पा दे नाले की कम्मा है। अप्पा नाले दी की कम्मा है। ही। हम नारियल द्वीप के खजाने के रक्षक हैं। उस खजाने को जो भी हाथ लगाता है, हम अगले दिन आकर उसे मार डालते हैं। ही। मगर अगले दिन क्यों, उसी समय क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसी समय मारेंगे तो हमें नारियल के पेड़ के नीचे लमड़ा पड़ेगा और नारियल वृक्ष के नीचे हमारी शक्तियाँ छीन पड़ जाती है। और यहाँ कोई नारियल का पेड़ नहीं है। ही। तुम दोनों ने खजाने को हाथ लगाया है। तुम दोनों को मरना होगा। मुंडा, यह सिकड़ी मेरा शिकार है। मैं इसे सस्तु मंत्र के प्रहार से पत्थर का बनाता हूँ, और मैं पेलू प्रहार से इस मोटे कद्दू को बनाता हूँ पिलपिला तरबूजा। किंतु लड़ाई से पूर्व हमें यह बताना आवश्यक है कि हमारी जान एक दूजे में है। ही। टुंडा के जादुई प्रहार से बाके का हाथ पत्थर की तरह सख्त हो गया। ही। मेरे प्रत्येक सख्त प्रहार के बाद तेरा शरीर सख्त होता चला जाएगा और अंत में तू बन जाएगा पत्थर का ही। मेरी बाजू भी सख्त हो गई है। बहू, यह मुसीबत कहाँ से आ गई? यह तो मुझे पत्थर का बना देगा। उधर मुंडा ने विक्रम की बाजू पर जादुई मंत्र का प्रहार किया। यह देख, तेरे पेलू प्रहार से तेरी बाजू थोड़ी सी पिलपिली हो गई। ही। अरे हाँ, यह तो सच कह रहा है भू। दोनों शैतान बांके लाल का शरीर सख्त और विक्रम सिंह का पिलपिला करने पर तुल गए थे। हम बाजू से आरंभ करते हैं। जब एक बाजू बेकार हो जाए तब दूसरे बाजू को बेकार करेंगे, फिर पूरे शरीर को। ही। बांकेलाल, हुन्ना आपादी की हो। जम का संकट अभी टला नहीं कि यह नया संकट आरंभ हो गया। इनमें से निपटने की मुझे एक तरकीब सूझ रही है महाराज। टुंडा के पास शरीर सख्त करने की ताकत है और मुंडा के पास पिलपिला करने की। इस बार हम इनके वार बदल देते हैं, यानी टुंडा के प्रहार को मैं अपने बाजू पर रोकता हूँ और टुंडा के प्रहार को आप अपने बाजू पर लें। इसमें मेरी सख्त हो गई बाजू ठीक हो जाएगी और आपकी पिलपिली हो गई बाजू पहले की तरह सख्त हो जाएगी। ही। हाँ बाके, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, क्या तरकीब भिड़ाई है। ही।
मेरी बाजू पहले पहले की तरह सामान्य हो गई। ही मेरी भी। ही आए दोनों तो बड़े चालू निकले। तो फिर इस बार मैं इसकी खोपड़ी को ही पत्थर की बना देता हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ। ही क्योंकि अब अपनी पत्थर जैसी खोपड़ी का प्रहार मैं करूँगा तेरे साथी मुंड की खोपड़ी पर। ही धड़ाक। और मेरा सिर पिलपिला कंधे पर झूल गया। यह रबड़ जैसी लचीली हो गई। बूह। किंतु जब यह रबड़ की तरह लचीली हो गई और फिर खतरनाक ढंग से प्रहार कर सकता हूँ। बच्चू, सफलता के निकट आकर अब मैं तुम्हें अपना काम नहीं बिगड़ने दूंगा गुरु। और अपने सिर में लपेटकर मैं तेरे नाक और मुंह बंद कर दूंगा ताकि तू सांस भी ना ले सके दुष्ट। ही शीघ्र ही। लो बांकेलाल, यह तो गए काम से। और चूंकि इनकी जान एक दूजे में थी इसीलिए एक के मरते ही दूसरा भी मर गया। ही हमारी हमारी मृत्यु के साथ एक अच्छाई जुड़ी है, यानी जिनके हाथ हमारी मृत्यु होगी वो स्वयं अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बूहू। राक्षस के मरते ही दोनों के सिर ठीक हो गए। अरे हम यहाँ से गायब हो गए, अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। बूहू। बांकेलाल, यह हम कहाँ प्रकट हो गए। मुझे तो यह जहन्नुम लग रहा है जहाँ मेरी योजना की कब्र खुदी हुई है। बूहू। क्योंकि मुझे अपने ठीक सामने दिखाई पड़ रही है रानी मटकालता की असली मूर्ति, जिसका स्थान षड्यंत्री ने ले लिया था। अरे बांकेलाल, यह तो माताश्री की ही मूर्ति है। और यह चारों तो वही कैदी हैं जिन्हें सुधार कार्य के बाद हमने मुक्त किया था। महाराज बांकेलाल, यह तो सचमुच माताश्री की आत्मा का आह्वान कर रहे हैं। एक जामुन काला जामुन लाल तो काला तो पेड़ पर जो लाल वे थाल में, जो काला वे फल, जो लाल वे मिठाई। हमने बुलाई रानी मटकालता की आत्मा दौड़ी चली आई। ही और आत्मा आ रही है क्योंकि मूर्ति हिलने लगी है। आना आना ना आना बुरा है आप जमाना। हमने बनाया तेरे लिए बहुत सारा खाना। आना और खाना, फिर हमारे काम आना। हमारा धन्य जमाना। ही टुंडा मुंडा के वरदान से हम सीधे अपनी मंजिल पर आ पहुँचे। आत्मा रानी मटकालता की मूर्ति में आ रही है। ही मूर्ति जीवित होते ही हमारी गुलाम बन जाएगी। फिर हम सब मिलकर विशालगढ़ पर कब्जा कर लेंगे और विक्रम सिंह को कैद करके अपनी बाकी साथियों को भी छुड़ा लेंगे। ही खूनी खच्चर, जल्दी से जमाजम को जगाओ। अगर जमाजम ना होता तो हम इस मूर्ति को कभी भी जीवित ना कर पाते। उसी ने हमें इसकी विधि बताई। यह तो बिल्कुल वैसा ही राक्षस है जैसा रूप मैंने धरा था। इसका नाम भी जमाजम है। यह यहाँ कहाँ से आ मरा। बूहू। बांके वे देख, जमाजम भी यहाँ उपस्थित है। जमाजम जाग चुका था। ही आखिर रानी मटकालता की आत्मा मूर्ति में आ रही है। ही अब इसकी मदद से मैं पूरी पृथ्वी को जीत लूँगा। ही तू पहले राजा विक्रम सिंह से जीत ले, बाकी पृथ्वी को बाद में जीत लेना। गुर्र। राजा विक्रम सिंह, महाराज नमक हरामों, मैंने तुम्हारे सुधार कार्य के तहत मुक्त किया कि तुम अपनी शेष जीवन आराम पूर्वक बिताओ, किंतु तुम तो कुत्ते की पूंछ की तरह निकले जो कभी सीधी नहीं होती। गुर्र। ओह तड़ाक।
अब मैं इस दुम को हमेशा के लिए काट दूंगा। बाके बेटा, सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब यह मूर्ति जीवित हो जाएगी तो कम से कम मनहूस को तो मारेगी। इससे ओह, इस प्रकार मैं विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। ही। जमाजम, हमें बचाओ। इसके कारण यज्ञ में व्यवधान पड़ने से मूर्ति में आत्मा भी पूर्ण रूप से नहीं आ पा रही है। यह अवश्य ही बाके बाके मोटे के यज्ञ कुंड में धक्का देकर यह अवसर है। बाके मोटे को यज्ञ कुंड में धक्का देकर तू भी जमाजम को अपने विश्वास में ले ले, ताकि यह तुझसे प्रसन्न होकर तेरे प्राण बख्श दे। ही। बाकेलाल ने पूरी ताकत लगा दी। मैंने गलत निर्णय ले लिया। मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ। बाके, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे धकेल क्यों रहे हो? वे महाराज। तड़ाक। ओह आह। बाकेलाल, तेरी इच्छा को मैं पूर्ण कर देता हूँ। ही। विक्रम सिंह तो नहीं, किंतु उसकी तलवार सीधी यज्ञ कुंड में जा गिरी और इसी के साथ यज्ञ कुंड से अंगारे उछल कर शत्रुओं के जलाने लगी। यह फिर उल्टा चक्कर चलाने लगा। ओह बाकेलाल, तो तुम इसीलिए मुझे यज्ञ कुंड की ओर धकेल रहे थे। ही। लो राक्षस जमाजम, मैंने तुम्हारी गदा तुम्हारे हाथों से छुड़वा दी। और गदा छूटी नहीं राजा, बल्कि मैंने छोड़ी है ही, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को ऐसे ही मारता हूँ। वह देख, गदा अब पलट कर आएगी और जब तुम कहीं भी चले जाओ, यह वहीं पहुंचकर तुम दोनों की खोपड़ी को 1,000 टुकड़े कर देगी। ही। मेरी भी बहू। बाके हुन्ना पद की हो? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ महाराज। बहू। गदा अतीव्र रफ्तार से हमारी खोपड़ी को अपना निशाना बनाने नीचे आ रही है। बाकेलाल, सुनो, मेरी तरफ देखो। ओह, तुम्हें कौन पुकार रहा है? बाकेलाल, यह स्वर तो मूर्ति के मुंह से निकल रहा है। हाँ बाके, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं षड्यंत्रिका हूँ। यह षड्यंत्रिक की पत्नी जो रमी जो बोली मटकला बनकर ढेर सारा भोजन करने बैठ गई थी। उस वक्त तो मैं भी नहीं जानती थी कि पूर्व जन्म में मैं ही रानी मटकालता थी। उस वक्त तुमने जमाजम का वेश धरकर मेरी मदद की थी, और अब तुम्हारी मदद करने का वक्त आया है, तो मैं भी यह अवसर नहीं चूकूंगी। किंतु तुम हमारी मदद किस प्रकार करोगी? तुम मेरी छाया में आ जाओ। गदा मुझसे टकराकर चट्टान चकनाचूर हो जाएगा। बाके, जल्दी करो, अपनी जान बचाने के लिए ऐसा तो अब करना ही पड़ेगा। और तभी तड़ाक। ओह, गदा तो टक्कर नष्ट हो गई, किंतु इसे क्या हुआ? मेरी जान गदा में थी। बहू। बाकेलाल, जब वे जमाजम तुम थे तो तुम मुझे अलग अलग स्थानों पर किसकी तलाश में क्यों ले गए? वे महाराज। बेटा बाके, अपनी सफाई जल्दी से इससे झूठ बोल। सफाई में जल्दी से इसे झूठ बोल। महाराज, अगर मैं ऐसा ना करता तो आपको नारियल द्वीप का खजाना ना मिलता, और ना ही 2 षड्यंत्रकारी आपके हाथों मारे जाते, और ना ही टुंडा मुंडा को मारकर हम यहाँ पहुँच पाते। ही। तभी, अरे षड्यंत्रिका, तुम यहाँ? हाँ बाकेलाल, मेरी पूरी आत्मा यहाँ आ चुकी थी। उसी का पीछा करती हुई मैं यहाँ आ गई थी।
तो यह षड्यंत्रिका की पत्नी षड्यंत्री, इसके कारण आज हमारे प्राण बचे हैं। बांके देवपुच्ची, बेड़ा गर्क। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, मगर अभी भी मेरे पास षड्यंत्रिका है। षड्यंत्रिका के उस उपकार के बदले षड्यंत्रक की रिहाई के रूप में उसे मिला। तब महाराज, मुझे यह जानकर कि आपके और बांकेलाल के कारण मेरी पत्नी पर आया संकट टल गया, बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तो यहाँ किया था कि अब मैं अपना शेष जीवन विशालगढ़ के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ षड्यंत्र बुनकर उन्हें पकड़वाने में लगाऊंगा। षड्यंत्रक, अब तो तुम समझ गए ना कि मैंने राजा बनने के बाद बात कहकर तुम्हें षड्यंत्रिका को क्यों नारी हासिल किया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम मुझे षड्यंत्रिका कभी ना देते, और तुम ऐसी षड्यंत्रिका जगहों का भी पता ना लगाते जहाँ पहुँचने पर महाराज को लाभ हुआ। ही बेड़ा गर्क। मैं समझ गया बांके, और वैसे भी मैंने तुम्हें षड्यंत्रिका इसीलिए दे दी थी क्योंकि वे तो महाराज ने पहले ही पढ़ी हुई थी। ही क्यों महाराज, तुम ठीक कहते हो षड्यंत्रक। इसीलिए तो मैंने तुरंत उस नौका पर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था और जंजीर को भी स्पर्श नहीं किया था। ही क्या? किंतु बांके की प्रत्येक बात में कोई रहस्य था। विशालगढ़ की भलाई छिपी होती है, इसीलिए मैं वही करता गया जो बांकेलाल कहता गया। इसी बात पर बांके दे एक और पूछी। ही बुना पद की हो समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक समाप्त हो गई। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम और भी अच्छी कॉमिक्सें अपलोड कर सकें आपके लिए। सिर्फ सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। चलिए, हम और भी मिलते हैं बांकेलाल की अगली किसी कॉमिक्स में। चलिए, धन्यवाद।